हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड अभय आपके लिए आज लाया हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करके किसी की मदद कर सकते हैं। तो आज मैं एक्सेल या कहानी का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पर जो ज़रूरियातमंद बच्चे हैं, जो तेजस्वी है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं और जिसने 2023 में 10वीं कक्षा पास की है, उन लोगों के लिए एक शिष्यवृत्ति है जो उसका ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। तो एक विद्याधन करके स्कॉलरशिप है जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। शिष्यवृत्ति का है या छात्रवृत्ति का है, तो वो कैसे मिल सकती है, किसको मिल सकती है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और आप लोगों की मदद चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग तक पहुँचे, ताकि ये ज़रूरियातमंद बच्चे तक पहुँचे और उनको इनका लाभ मिले। तो जो 11वीं में है अभी और 10वीं पास कर ली है, उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और एक स्कॉलरशिप उसको अपने परफॉर्मेंस बेस पे उसको ग्रेजुएशन तक ये स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। तो किसी की मदद हो जाए जो आर्थिक रूप से असक्षम है और उनको इनकी ज़रूरियात है, उन बच्चों तक ये पहुँचे, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। तो ये विद्याधन जो NGO है उनकी ये इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ गुजराती में है और इस तरफ अंग्रेजी में है। तो ये बहुत सारे स्टेट के जो बच्चे हैं उनको ये स्कॉलरशिप है जो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी 2023 के लिए ये ओपन हुआ है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, कौन उसके लिए एलिजिबल है और कैसे इस ऐप में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि फैमिली की इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए और 2023 में स्टैंडर्ड 10th उसने पास किया हुआ होना चाहिए। और जो स्टूडेंट ने 2023 में 10वीं पास की है उनके 80% 80% होने चाहिए। और जो विकलांग है उनके लिए ये 70% यानी 70% उसको होने चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। आप साइट पे जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और ये कौन कौन से स्टेट में अभी इसका लाभ मिलेगा, तो उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पौंडीचेरी और उत्तर प्रदेश में इनकी इन स्टेट के बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली लॉगिन पेज पे आप जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। तो हम चलते हैं उसकी विद्याधन की साइट पे। तो हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ आगे हम सर्च में डालेंगे विद्याधन, तो ये डायरेक्टली विद्याधन आ जाएगा। विद्याधन पहली ही है, जो पहला ही आपको दिख रहा है उसमें हमें क्लिक करना है कि तो हम अभी देखेंगे कि ये जैसे पहले ओपन हो गया। तो यहाँ हम साइट में देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, अभी तक किन किन लोगों को सहायता मिल चुकी है, कितने बच्चों तक पहुँचे हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। कौन कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस सब का इन्फॉर्मेशन है। सबके एक्सपीरियंस इसमें दिए गए हैं। तो जो स्टेट में मैंने बोला है उन सब स्टेट के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा और नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप उस पर कॉल करके आपकी जो परेशानी है, आपकी जो क्वेरी है वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन करते ही हमारे सामने ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगी। तो हमें क्या, इसमें नीचे आप जो भी स्टेट में हैं आप उस स्टेट में जाके आप देख सकते हैं आपके स्टेट की भाषा में भी। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ गुजरात में।
तो यहाँ गुजराती में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो गुजरात के लिए देखें तो 15 अगस्त लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए। तो 15 अगस्त से पहले आप लोगों को, जो गुजरात के स्टूडेंट है उसको 15 अगस्त से पहले एप्लीकेशन कर देनी है। बाकी उसकी स्क्रीनिंग कब होगी, टेस्ट कैसा होगा, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। एक तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पे जाके उसकी कॉपी ले सकते हैं और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आवकनो दाखलो, तो वो आपके पास होना चाहिए। जो सरकारी अथॉरिटी के जो भी लोग हैं वो निकालते हैं, उसके सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। लास्ट में है एक फ़ोटोग्राफ आपका, वो भी स्कैन किया हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपके पास स्कैन किया, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास स्कैन किया हुआ होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन, पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हमें लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम देखते हैं कैसे हम रजिस्टर कर पाए। तो यहाँ लॉगिन का डायरेक्ट खुल गया है, तो हमें लॉगिन नहीं करना है क्योंकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो हमें रजिस्टर करना है पहले। तो यहाँ नीचे जो ब्लू में दिख रहा है रजिस्टर, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हम स्टूडेंट पे जाएंगे क्योंकि हम स्टूडेंट है, हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो स्टूडेंट में जाएंगे। और आप यहाँ जाएंगे तो आपको देखेगा फर्स्ट नेम, तो पहला जो आपका नाम है वो आपको डालना है, लास्ट नेम आपका जो है वो आपको डाल देना है। फिर आपको यहाँ आपकी ईमेल एड्रेस डालनी है, जो आपकी ईमेल होनी चाहिए। आपके पास ईमेल नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी अपना बना लीजिए, और आपका मोबाइल नंबर भी इसमें चाहिए होगा, तो आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए ताकि ये लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। तो यहाँ मैं मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी डालना है और यहाँ सिलेक्ट करना है कि कौन सी ईमेल आईडी है, जीमेल की है, याहू की है, हॉटमेल की है, रेडिट मेल की है, आउटलुक की है, जो भी ईमेल आईडी आपकी है। जैसे अभय मेरी ईमेल आईडी जीमेल में है तो मैं यहाँ जीमेल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालने हैं, तो यहाँ 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको डालना है जो आपको याद रहे, और आपके पास रहे, कहीं भी याद ना रहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ हम पासवर्ड डालेंगे, फिर वो पासवर्ड हम कंफर्म करके डालेंगे 8। तो आप फिर यहाँ रजिस्टर में जाएंगे। रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, जैसे ये मुझे ईमेल आई। तो ऐसा एक अकाउंट एक्टिवेशन फॉर विद्याधन ऐसा ईमेल आएगा। उसमें आपको जाना है यहाँ पे, प्लीज़ एक्टिव योर अकाउंट बाय क्लिकिंग। तो फिर आप यहाँ जाएंगे, उसके बाद आप उसमें रजिस्टर हो गया ऐसा माना जाएगा और आप आगे की इन्फॉर्मेशन भर पाएंगे। तो फिर आपको जाना है प्लीज़ एक्टिव योर अकाउंट बाय क्लिकिंग। तो यहाँ हियर लिखा हुआ है, वहाँ आपको क्लिक करना है। तो आप डायरेक्टली उसकी लॉगिन आईडी पे चले जाएंगे। तो जो लॉगिन का बॉक्स है वहाँ आप चले जाएंगे। तो यहाँ आपको डालना है अपना ईमेल एड्रेस जो आपने डाला था वो। तो यहाँ मैंने जो डाला था वो डाल देता हूँ। उसके बाद जो पासवर्ड उसमें आपने जो डाला था वो पासवर्ड आपको याद रख के यहाँ डालना है, फिर करना है लॉगिन। तो आप ऐसे लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ ऐसे जितने भी स्टेट है सब स्टेट में आपको ये दिखाई देगा। तो आपको किसी एक ही स्टेट में भरना है, जो स्टेट में आपने 10वीं पास की है उसी स्टेट में आप फॉर्म भरेंगे। एक ही स्टेट में आपको भर सकते हैं, और जो आपका होम स्टेट है आपके जहाँ से 10वीं पास की है वहाँ वो स्टेट में आपको भरना है। तो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी स्टेट है उसमें, तो मैं गुजरात में जाऊँगा। तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन दी है कि कब तक है, कब इंटरव्यू होगा या कब एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन,
वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 अगस्त। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपकी छोटी छोटी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मांगी है वो आपको देना है। आप यहाँ पे आपका जो आई कैन अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यू या आई कैन अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यू एंड टेस्ट, दोनों के लिए मैं ऑनलाइन ही रहना चाहता हूँ तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे तो आपको टेस्ट के लिए कहीं बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों को डालेंगे तो दोनों आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, यानी कि आपकी टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगी। फिर जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ डाल दीजिए। फिजिकली अनेबल, चैलेंजिंग जो है, विकलांगता है किसी को तो उसको आप है तो यस में डालिए, वरना नो करके आगे चले जाइए। उसके बाद है आपका जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है और पिन कोड के साथ। तो ये जहाँ जहाँ भी स्टार है वो इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आगे नहीं जा पाएंगे, यानी कि वो रेड में दिखाई देगा। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ना है। तो आपको यहाँ एड्रेस डालना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस भी वही है तो आपको यहाँ सेम पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ एक बार एड्रेस आपने डाला तो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो आपके नाम, मोबाइल नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। फादर और मदर की, दोनों की आपको यहाँ डालनी है। आपके पास एक नंबर है, मोबाइल नंबर आपका खुद का, और दूसरा नंबर नहीं है तो आप किसी अपने जान पहचान वाले का नंबर भी आप डाल सकते हैं। इसमें दोनों में नंबर ज़रूरी नहीं है, मदर और फादर के लिए तो वो है तो बहुत अच्छा है, आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपकी पढ़ाई के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ डालनी होगी। उसके बाद आपने 11वीं में और 12वीं में की डिटेल्स डालनी होगी। तो आप अभी 11वीं में हैं तो 11वीं का पूरी इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है तो उसका पूरा नाम आपको डालना है और उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये एकदम नॉर्मली इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास सब कुछ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। और जो आपके घर की जो परिस्थिति है उसके बारे में आपके डालना है। तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके 1 साल में कितनी आय है, आपका जो सर्टिफिकेट निकाला है वो आपको डालना है। तो यहाँ फैमिली के पास क्या प्रॉपर्टी है वो आपको थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है, जो ज़रूरी है आपको डालनी ही पड़ेगी। फिर आप कैसे घर में रहते हैं, आपका घर किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके डालनी है। कितने कमरों का आपका घर है, कौन कौन सी फैसिलिटी आपके घर में है वो आपको डालनी है। फिर आपकी कोई एक्टिविटी है, आपने कोई अचीवमेंट किया है तो वो सब यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी हॉबी डालना है। तो जहाँ जहाँ भी स्टार है वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर भरनी है, वरना वो रेड दिखाएगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपने किसी में पार्टिसिपेशन किया है तो वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी है वो डालने के बाद ऊपर यह मोबाइल नंबर, नेम, वो सब डालने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और आगे सबमिट कर देना है। तो आप सबमिट करोगे तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है, 10वीं की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ, वो आपको अपलोड कर देना है। जो आपके पास स्कैन कॉपी है वो आपको फाइल अपलोड कर देना है। फिर आपको सक्सेसफुली आगे जाएंगे तो सक्सेसफुली दिखाएगा और आपको आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और आपको NGO वाले आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो डायरेक्टली वो लोग आपको बताएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग इन ज़रूरियातमंद लोगों तक ज़रूर से ज़रूर 15 तारीख से पहले पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग अपना इसमें एप्लीकेशन कर पाए। आप अपनी उंगली के इशारे से ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
जो इसके लिए क्वालिफाइड है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। आप सबसे गुजारिश है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाइए ताकि